हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से सॉरी। मैं अभी आज कहते हैं ना, रात को 3:30-4 बज गया था सारा काली माँ का पूजा करते करते। बहुत अच्छा पूजा हुआ है। और एक बात याद रखिए, जिनके नाम से भी पूजा हुई है, आने वाले 7 पीढ़ियों तक उनको कभी कोई दुख तकलीफ़ नहीं होगी। अब यथाशक्ति चाहे तो कल माँ का, आज भी माँ की पूजा है। दुश्मनों के विनाश के लिए 2 दिन बचा है। अभी भी आप चाहते हो दुश्मनों का सर्वनाश हो तो आप पूजा करा सकते हैं। किसका भी मारण मोहन करवाओगे, आपका काम होना ही होना है, क्योंकि भी आज और कल 2 दिन पूजा है। कल फ्राइडे है। फ्राइडे को जैसे मैंने कहा है कि शहद वशीकरण, मैं आपको सच बोलूँ, ये वशीकरण इतना पावरफुल होता है ना कि मैंने खुद इसे आजमाया है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब कितने लोग ऐसे होते हैं, जैसे अभी कितने लोग मुझे शिकायत करते हैं कि मेरी सास ने पता नहीं या किसी ने क्या कर दिया है मेरे हस्बैंड पे या मेरे प्यार पे। वो मुझे आँख उठा के देखना भी नहीं चाहते, एकदम मुंह मोड़ के रह जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको आज बताती हूँ। आज से मतलब बहुत साल पहले ऐसा हुआ था, 4-5 साल पहले, कि मेरे घर में जब मुझे नशा दिया जा रहा था ना, तो उसके बाद अचानक से ऐसा हुआ था कि मेरे पति मेरे को सब लोग छोड़ के यहाँ से वहाँ चले गए थे। और मैं बहुत मिन्नतें, बहुत कुछ करने के बाद भी, मतलब मैं उस वक्त ऐसी बीमार थी कि बहुत मिन्नतें करने के बाद भी वो चीज़ें हुई नहीं थी। और फिर मैंने ऐसा सोचा था कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे बीच में इतना सारा प्यार था और ये अचानक से प्यार किसने कहाँ गायब कर दिया। कौन है ऐसा जिसने अचानक से इतना प्यार कर दिया। और सामने वाला मुझे देखना भी पसंद नहीं कर रहा। एक वक्त ऐसा था कि इंसान मेरे बाजू में बैठ के मुझे मेरा हाथ छोड़ना नहीं चाहता था। और आज ऐसा क्या दिन आ गया कि मुझे एक आँख देखना भी पसंद नहीं करता। जो कि मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा था। मैंने नहीं सोचा था कि भाई इंसान कोई किसी से बात ना करे। लेकिन बाद में जब मेरे गुरु हैं जिन्होंने ये बात मुझे बताई है, ये मेरे गुरु ने मुझे बताया था काम, तो मेरे गुरु ने कहा कि पहली बात तो ऐसी है कि तेरे पीछे बहुत सारे जन लगे हैं जो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। और एक होता है एक ऐसा, इन लोग कितनी गंदी क्रियाएं करते हैं कि कुछ गंदी चीज़ें डाल के खिला देते हैं। बहुत सारी गंदी चीज़ें खिलाई गई हैं। ऐसा कुछ हुआ है कि सामने वाला तुझे बात देखना तो छोड़, तेरे से बात भी करना नहीं पसंद करेगा। मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे घर के सामने से भी इंसान गुजरना गवारा नहीं समझता था उस वक्त। तो सच बोलूँ तो रे रोड में जो कहते हैं ना बाबा हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मीरा दातार बाबा, वो बहुत उस वक्त में बहुत दुखी थी कि मुझे करीबन 3-4 महीने हो चुके थे अपने प्यार से मिले, कि मैं रो के दिन निकाल रहे थे। और उस वक्त मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। आप सबको पता है कि मैं रो रही थी और किसी को मुझ पर तरस नहीं आ रहा था। मैं बोली मैंने ऐसा क्या गलती किया, मैंने तो सिर्फ प्यार किया। उस वक्त फिर मेरे गुरु ने, फिर मीरा दातार गई, फिर वहाँ से आई, फिर मेरे गुरु ने मुझे बताया कि एक काम कर, तू ये काम कर, ये शहद वाला काम कर, तेरा काम तुरंत होगा। मैं आपको सीरियसली बोलती हूँ, सीरियसली, मजाक नहीं, माता रानी की कसम। मैंने वो काम किया फ्राइडे के दिन काम किया था। और मुश्किल से 2 से 4 दिन हुए थे कि ऐसा कुछ कारण हो गया था कि कुछ बड़ा चीज़ हो गया था और मैं अचानक से जाके मैं मिल ली थी। आप सोचो, जो मतलब सामने वाला इंसान, अभी भी मैं कभी कभी अपने बैठती हूँ तो मैं कभी कभी अपने हस्बैंड को पूछती हूँ कि एक बात पूछती हूँ कि ऐसा क्या हो गया था उस वक्त कि इतना सारा प्यार करते थे आप मुझे, और अचानक से क्या हो गया था कि मतलब वो 2-3 महीनों में आपने मेरे लिए सोचा भी नहीं था। ऐसा कैसा माइंड वॉश हो गया था। तो वो भी ऐसे कह रहे थे कि मुझे भी समझ में नहीं आया उस वक्त की बात, मुझे भी समझ में नहीं, क्योंकि उस वक्त मुझे भी कुछ समझ नहीं रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था। मतलब समझ लो, कुछ लोगों ने ऐसा हरकत कर दिया था कि सीधी बात है। और करने वाले कोई नहीं, हमारे घर में ही जो आते थे नशेड़ी गजेड़ी लोग, उन लोग ने, सब लोग ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिया था कि सामने वाला मेरी शक्ल देखना तो छोड़ो, मेरे बारे में सुनना तक पसंद नहीं करता। लेकिन ये काम जो किया था मैंने, ये काम इसलिए किया था कि बस एक बार मुझसे आके बात कर ले। और उसके बाद की बात है, वो दिन है और आज का दिन है कि मेरे पति एक टाइम पूरी दुनिया से बात नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन मुझसे बात किए बगैर नहीं रहते। जो कि कोई गलत काम मैंने नहीं किया था। मैंने सिर्फ भोलेनाथ का नाम लेके अपनी अनामिका उंगली से ब्लड से लेके शहद की बोतल में डुबाया था कि जो प्यार पहले था उनके दिल में मेरे लिए, वो वापस भूल गए। मुझे दूसरों से मतलब नहीं था कि वो दूसरे किसी से नफ़रत करे या किसी से कुछ करे, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। बस मेरा ये इंटेंशन था कि मुझे ये बात बुरी लग रही थी। एक वक्त ऐसा था कि जो इंसान बाजू से सरकना तक पसंद नहीं करता था, ऐसा क्या हो गया कि उससे बात करना पसंद नहीं करता। और आज आप मानेंगे नहीं, आज मैं जब भी कभी बैठे बैठे गुस्से में पूछती हूँ कि लाया तो मैंने है,
मैंने अपनी पूरी मेहनत से आपको मेरे पास लाया है। ये तो आपका बस चलता तो आप मेरे पास आते ही नहीं, आप तो मुझे देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। तो मुझे एक ही बात बोलते हैं, मतलब भड़क जाते कभी कभी के, हूँ ना अभी पास में, बस ज़्यादा बकवास नहीं करने का, ये बात होती है। इससे मैं कह रही हूँ, इसमें अगर आप वशीकरण ये करा रहे हो तो इसका मतलब नहीं कि आप किसी और के साथ बुरा कर रहे हो, आप ये करा रहे हो कि आप अपने प्यार को पा रहे हो, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और नवरात्रों में ये चीज़ होना बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको इसलिए अपना बताई क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा क्या है कैसे है, ऐसी बात है। और वो दिन है और आज का दिन है कि भले मैं कितनी भी नाराज़ हो जाऊँ या भले कुछ भी हो जाए, मैं कभी ये भी नहीं बोलती हूँ अपने पति को कि तुम अपने घर में किसी से बात मत करो या किससे बात करो, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि मेरे साथ अच्छे से रहो, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। लेकिन तो भी वो दिन है और आज का दिन है कि एक टाइम अगर मैं नाराज़ भी हो जाऊँ तो कभी भी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कोई मैंने वैसा वशीकरण नहीं किया था, ये बस इसलिए किया था कि मेरे दिल में एक बात लग गई थी कि सामने वाला जो मुझे आधा घंटा भी ना देखे तो पागल हो जा रहे थे। और ऐसा क्या हो गया कि कंटिन्यू 3-4 महीनों के लिए चीज़ें हो गई थी, और वो चीज़ें मुझे बाद में पता चली थी कि किसी ने कुछ तो ऐसा किया था, ऐसा कुछ खिलाया पिलाया गया था कि वो चीज़ें हट जाए, ऐसी बात है। और सच बोलूँ ना कि हमारे घर में ही कुछ ऐसे लोग थे, नशेड़ी गचेड़ी लोग थे, जो लोग आपको सच बोलूँ आज भी, और ख़ास करके ये सब चीज़ ना नॉनवेज में, मैं क्यों बोलती हूँ नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज में खिलाया गया था उनको, मटन में। और आज भी ऐसा होता है कि अगर आज भी हमारे घर में मटन बनता है, कभी मटन बनता है तो पक्का हम दोनों में झगड़ा होता है। इसलिए मैं कभी गलती से भी अब अपने घर पे मटन नहीं बनाती। मैंने बीच में भी 2-3 बार नोटिस किया था कि जब भी हमारे घर में मटन बनेगा ना तो मेरा और मेरे मिस्टर में लड़ाई झगड़ा होता ही होता है। वो खाते ही नहीं है, वो मटन फेंकने में ही चला जाएगा। वो एक बार झगड़ा होगा क्योंकि वो मटन हमें याद दिलाता है कि इसी में मिक्स करके तुम्हारे लिए दुश्मनी करवाई गई थी। इसके लिए मैं अब ज़िंदगी में सब कुछ करती हूँ, लेकिन उन्हें वो बना के नहीं देती हूँ। एक टाइम बाहर से मंगवा के खिला देती हूँ, लेकिन अपने घर पे नहीं, क्योंकि मैंने जो देखा है, जब मैंने बना के दिया, माता रानी का उपास है, तब ये चीज़ें होती हैं। तब से मैंने कान पकड़ा है, मैं कभी नहीं देती हूँ। आप सोचो, हम तो शहद के साथ अपना ब्लड करके उस पर भोजपत्र में नाम लिख के शहद में डालते हैं, लेकिन जितने लोगों ने उनको मुझसे दूर करने के लिए काम किया है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें डाली होंगी भगवान जाने। मेरे को पता है ना, शमशान की राख और पता नहीं और अदर पर चीज़ें क्या क्या डाली होंगी। और वो आज की तारीख में और सच बोलूँ ना, सिर्फ यही काम नहीं हुआ, उसके बाद आज की तारीख में जितने लोगों ने भी शायद ये काम किया होगा मेरे लिए, हम दोनों को अलग करने के लिए, आज की तारीख में सबके सब भुगत रहे। आज की तारीख में सबके ज़िंदगी से प्यार गायब हो चुका है, सबके सब हर एक चीज़ के लिए तरस रहे। सामने वाले को मतलब जो चीज़ें उन लोगों ने मेरे लिए सोची थी, वो चीज़ें आज की तारीख में उनके साथ हो रहा है। क्योंकि बाद में तो मैं माता रानी की पूजा करते हैं और बाद में मैंने अपना परिवार सेफ रखना सीख लिया है। उसके बाद मैं मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड तक किसी को नहीं आने देती हूँ मैं, चाहे फिर कोई भी हो। उसके बाद अगर कोई भी आने को सोचेगा या कोई कुछ खिलाने पिलाने को सोचेगा तो वो बार तुरंत उनके ऊपर उल्टा चला जाता है और उनके परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आ जाती है। ऐसा मैं कर चुके हैं। फिर मैंने ऐसी बंदिश मार दी है कि अगर अब किसी ने ऐसी कुछ करने की कोशिश की, मैं खुलेआम बता रही हूँ, तो वो चीज़ उनके परिवार में पलटवार चली जाएगी। और जितनी बार भी अगर वो लोग मुझे मेरे पति से दूर करने की या मेरे बच्चों से मुझे दूर करने की कोशिश जो भी कोई इंसान करेगा, तो मेरी शक्तियों को मैंने ऐसा आदेश दिया है, फिर उनको कहीं का मत छोड़ो। तो मेरी शक्तियाँ फिर उनको कहीं का नहीं छोड़ती। फिर उनके घर में बीमारी, भूखमरी, पैसों की कमी, सब कुछ चालू हो जाती है। ऐसा तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप ये मौका मत गवाओ। हाँ, ये है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि माँ इसका थोड़ा पैसा कम करो। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन चलो मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि जो काम मैं 30,000 में कर रही थी, वो काम मैं 20,000 में करती हूँ। 20,000 का शगुन दीजिए, मत दीजिए 30,000, क्योंकि काम वैसा है, पैसे उतने लगते। तो 20,000 दीजिए और काम करवाइए। ये मौका मत गवाइए, ये मौका मत गवाइए। देखना ज़िंदगी भर आपका प्यार आपके साथ रहेगा। किसी के साथ भी रहने दो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। आप उसके लिए दुनिया में सबसे अच्छे रहेंगे, सबसे बड़े रहेंगे। क्योंकि देखिए, सबसे बुरा तब लगता है कि हम किसी को बहुत सारा प्यार करें और अचानक से कोई उन पे जादू, काला जादू सब करवा के हमसे ऐसा कर दे कि वो प्यार करना तो छोड़, हमको ऐसे दुश्मनी नज़र से देखे जैसे कि हमने उनका पता नहीं क्या चुरा लिया है। तब वो बात बहुत दिल पे लगती है। तब तो ऐसा लगता है कि भगवान हमें मार डालो तो ही अच्छा है। और वो दिन मैंने भुगता है, रो रो के निकाला है। इसके लिए मैं आज सबसे बदला लेती हूँ। जितने लोगों ने मुझे उन 3-4 महीनों में रुलाया था ना, उतने लोगों को मैं मरते दम तक रुलाऊंगी। ये कसम तो मैंने खा के रखी है।
कि जितने लोगों ने उस वक्त मुझे 4 महीनों तक रुलाया था, उन लोगों का बदला मैं आज तक ले रही हूँ। मैं उन लोगों को एक भी दिन सुखी से नहीं रहने देती हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि मैं उन लोगों के नाम से पूजा नहीं करती हूँ। जब तक वो इस दुनिया में जिंदा है मैं उनको मारण क्रिया भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मारण क्रिया में वो एक बार मर जाएंगे। नहीं, मेरे को उन्हें तिल तिल के मारना है। जो दुख मैंने 4-5 महीनों में झेला था, प्रेग्नेंट रहने के बाद भी मैं अपने प्यार को देखने के लिए तरस रही थी, वही दुख मैं वो लोग को दे रही हूँ। और वो दुख मैं उनको ज़िंदगी भर दूँगी। ये मेरा चैलेंज है। इसलिए दूंगी कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैंने तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचा था, तुम लोग ने मेरे बीच में क्यों आए। एक बार ना अगर इंसान को गुस्सा है ना तो सामने से लड़ लिया जाता है, भिड़ दिया जाता है, लेकिन किसी को अपनों से दूर नहीं किया जाता है। अपनों से दूर होना क्या होता है वो तब तकलीफ़ पता चलती है कि हमारे लोग हमारे सामने रहे और हमसे बात ना करें ना, तब उस तकलीफ़ का मज़ा कैसा आता है तब वो पता चलता है। और वो तकलीफ़ मैं आज तक सबको देते आ रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ कि इस वशीकरण का महत्व समझो। ठीक है। जय माता दी।